आज $1 96.52 पर जाके रुका। रुपया कई बार गिरा है। अलग अलग सरकारों ने बचाने की कोशिशें भी की हैं, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 1 साल में 10 रुपए गिर गया, सवाल आता है कि क्या सरकार ने रुपए को बचाने की कोशिश भी छोड़ दी है। अगर आरबीआई चाहे तो अरबों डॉलर मार्केट में फेंक सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार खोल सकता है, ब्याज दरें बढ़ा सकता है, सोना महंगा कर सकता है, पेट्रोल महंगा कर सकता है, एनआरआई से डॉलर भी बुला सकता है, और सरकार ये सब कर भी चुकी है। फिर भी रुपया 96 पार पहुंच गया। कुछ जानकारों का कहना है कि रुपया गिरने के फायदे भी हैं, इसीलिए गिर रहा है। और पीएम मोदी की अपील से इधर अब सरकार लोगों को प्रीमियम एक्सपोर्ट में बदलने वाली है, यानी लोगों को ट्रेन करके देश से बाहर काम करने भेजा जाए और डॉलर कमाए जाए। क्या है ये अतरंगी स्कीम? आज बात ऑल टाइम लो रुपए पर। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold and Candid। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। कमजोर रुपया सरकार के लिए हमेशा बुरी खबर नहीं होता, आम आदमी के लिए जरूर होता है। पेट्रोल भरवाइए महंगा, फोन खरीदिए महंगा, बच्चा विदेश पढ़ने जाए महंगा, होटल, फ्लाइट टिकट, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स सब धीरे धीरे महंगे। इसीलिए कई अर्थशास्त्री कमजोर रुपए को एक इनविजिबल टैक्स कहते हैं। दूसरी तरफ सरकार सोचती है कि अगर रुपया थोड़ा कमजोर होगा तो भारतीय सामान विदेश में सस्ता लगेगा, आईटी कंपनियों को फायदा होगा, टेक्सटाइल वालों को भी फायदा होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं सेम चीज फार्मा कंपनीज के लिए। मतलब सरकार एक तरफ आग बुझा भी रही है और दूसरी तरफ उसी आग में हाथ भी सेक रही है। लेकिन पता है एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सरकार अब डॉलर कमाने के लिए एक नया तरीका सोच रही है। तेल नहीं है हमारे पास, डॉलर छापने की मशीन भी नहीं है, तो अब भारत क्या एक्सपोर्ट करेगा? अपने लोग। अब पूरी रणनीति ये बन रही है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय बाहर काम करने जाएं, डॉलर कमाएं और वो पैसा वापस भारत भेजें। विदेश मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री को कहा है कि सरकार की स्कीम के अंदर वर्कर्स को इजराइल भेजने के लिए तैयार किया जाए। अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश है। करीब 138 अरब डॉलर हर साल भारतीय विदेश से भेजते हैं। और अब सरकार जापान, इजराइल और रशिया जैसे देशों में स्किल्ड वर्कर्स भेजने पर जोर दे रही है। मतलब एक तरफ ब्रेन ड्रेन रोकने की बात होती है, दूसरी तरफ इकोनॉमी धीरे धीरे एनआरआई के भेजे पैसों पर भी टिक रही है। लौटते हैं गिरते हुए रुपए पर। आप एक ग्राफ देखिए, कुछ 10 सालों में 20 रुपए टूटा और फिर पिछले 2 साल में 10 रुपए से ज्यादा टूट गए। इस ग्राफ से आप गिरावट की स्पीड को समझिए। सरकार का रुपए को गिरने से बचाने का मैकेनिज्म होता क्या है ये समझते हैं पहले। 2023 और 2024 में दुनिया में उथल पुथल थी, लेकिन भारत में रुपया कंपैरेटिवली बैलेंस था। वजह थी आरबीआई लगातार मार्केट में उतर रहा था। जब रुपया गिरता आरबीआई डॉलर बेच देता। मार्केट में डॉलर की कमी पड़ रही थी तो आरबीआई अपनी तिजोरी से डॉलर निकालकर बाजार में डाल रहा था ताकि डॉलर इतना महंगा ना हो जाए। बेसिक डिमांड सप्लाई इशू जो हर चीज के साथ होता है। नवंबर 2024 में आरबीआई ने करीब 20 अरब डॉलर बाजार में बेच दिए। साल 2000 के बाद किसी एक महीने में इतना बड़ा इंटरवेंशन नहीं हुआ था, यहाँ तक कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी नहीं हुआ था। इसका एक और तरीका है, आरबीआई एनडीएफ मार्केट में भी घुस गया। एनडीएफ क्या है? ये एक तरह के फ्यूचर के डॉलर का सट्टा बाजार। लोग वहां अंदाजा लगाते हैं कि आगे डॉलर कितना महंगा होगा। आरबीआई वहां जाकर ये मैसेज दे रहा था कि भाई हम रुपया टूटने नहीं देंगे। वहां आरबीआई ने करीब 65 अरब डॉलर की पोजीशन पहुंचाई हुई थी। मतलब सिर्फ आज नहीं, भविष्य में भी डॉलर सप्लाई का भरोसा दिया जा रहा था। और तीसरा हथियार है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देश की डॉलर की तिजोरी। सितंबर 2024 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड लेवल पर था, लेकिन जनवरी 2025 तक करीब 79 अरब डॉलर कम हो गए, सिर्फ रुपया बचाने के लिए। फिर लगता है कि अगर ये सब हो सकता है तो अब भी कर लो, ये कोशिशें बंद क्यों कर दी? जानकारों का कहना है कि ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ रही है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। देखिए, अगर घर की टंकी नीचे से लीक हो रही है तो आप कुछ देर तक ऊपर से पानी डालकर उसे भर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। यही आरबीआई के साथ हो रहा था। एक तरफ विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे थे, जो हमने आपको खर्चा पानी के पुराने एपिसोड में बताया भी था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2026 में अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जा चुके हैं डॉलर टर्म्स में। दूसरी तरफ तेल महंगा हो गया, वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा और ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। मतलब भारत को तेल की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अब ज्यादा डॉलर चाहिए। तो एक तरफ तो डॉलर बाहर जा रहा है और दूसरी तरफ जरूरत भी उसकी बढ़ रही है। और तीसरी तरफ आरबीआई खुद मार्केट में डॉलर बेच रहा है। कब तक चल सकता है ये?
चलेगा भी तो धीरे धीरे, अचानक से रिजर्व खाली नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम खाद, एनर्जी, तेल, गैस, इन जैसी इंडिस्पेंसेबल चीज़ों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं खरीद पाए तो जीवन जीना भी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आरबीआई ने धीरे धीरे रुपया गिरना देना शुरू किया। यानी सरकार ने ये मान लिया कि हर कीमत पर रुपए को बचाना पॉसिबल नहीं है। ये बात आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कही कि हमारा गोल ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक रेट पर रुपए को रखना है, मार्केट कीमत तय करेगा और जहां जरूरत होगी हम संभाल लेंगे, क्योंकि कोई भी सेंट्रल बैंक हमेशा करेंसी को बचाकर नहीं रख सकता। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो भी अनलिमिटेड नहीं होता। और अगर मार्केट को ये लग जाए कि आरबीआई किसी स्पेसिफिक लेवल को चेज कर रहा है, मान लीजिए $90 को आरबीआई रखेगा ही रखेगा, तो बड़े बड़े सट्टेबाज उसी लेवल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ ऐसा ही हुआ था। और कमजोर रुपया थोड़ा फायदा भी देता है, पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि कमजोर रुपया एक्सपोर्ट में मदद करता है। विदेशियों को भारतीय सामान सस्ता लगने लगता है। अभी अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हुए थे, दुनिया में ट्रेड वॉर जैसा माहौल था। ऐसे में सरकार सोचती है कि कमजोर रुपया एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। चाइना एक्चुअली सालों से ये करता भी आया है, अपनी करेंसी को बहुत मजबूत नहीं होने देता ताकि उसका एक्सपोर्ट सस्ता बना रहे दुनिया के लिए। लेकिन भारत की दिक्कत चाइना जैसी नहीं है। चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। मतलब भारत चाइना के कंपैरिजन में तो एक्सपोर्ट नहीं करता है। हम तेल इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, मशीन्स करते हैं। मतलब कमज़ोर रुपया जितना फ़ायदा एक्सपोर्टर को देता है, उससे कहीं ज़्यादा चोट आम आदमी को देता है। और यही वजह है कि सरकार अब इमरजेंसी वाले कदम उठा रही है। 13 मई 2026 को सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑस्टेरिटी कॉल की बात करी, क्योंकि भारत का लव फॉर गोल्ड डॉलर खा रहा था। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, आज भी 90 पैसे हुआ। कुछ दिन पहले 3 रुपये बढ़ा था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आगे भी ऐसा हो सकता है। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि सरकार इस गिरावट को रोकने के लिए क्या कर रही है और क्या वो करना काफ़ी है। 2013 के अंदर टेपर टैंट्रम जो यूएस की इकोनॉमी की वजह से कुछ हुआ था, उसमें भी रुपी डिप्रिशिएट किया था। और उस टाइम पे रघुराम राजन जी जो उसी टाइम पे गवर्नर बने थे, उन्होंने एनआरआईज को बोला था कि आप डॉलर लेके आओ, हम आपको ज़्यादा ब्याज देंगे। और उसका रिजल्ट था 2 ही महीने में हम 34-35 बिलियन डॉलर ले आए थे और हमारा क्राइसिस जो है रिजॉल्व हो गया था। अगर हम पिछले 4-5 सालों में बात करें तो 2022-2023 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अगेन डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। आरबीआई ने अपने रिजर्व से डॉलर निकाल के मार्केट में बेचे और रुपी को स्टेबलाइज किया। और अगर हम 2023-2024 के बारे में बात करें तो रुपी जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, इसीलिए आरबीआई ने मार्केट से डॉलर खरीदा। तो ये हमें बेसिकली दिखाता है कि आरबीआई जो है वो डॉलर मार्केट में इंटरवीन करके मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो अब सवाल ये है कि आरबीआई अब क्यों नहीं कर रहा है। इसका पहला रीज़न है कि हमारे पास जो है वो रिजर्व्स कितने हैं। रिजर्व्स हमारे पास अराउंड $700 बिलियन का, 650-700 बिलियन डॉलर का है। और हमारे पास जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो अभी तक आरबीआई ऑलरेडी $30 बिलियन फरवरी 2026 से लेकर अभी तक $30 बिलियन खर्च कर चुका है रुपी को डिफेंड करने के लिए। और उसको डिफेंड करते हुए भी 96 रुपीज़ पहुँच गया है। और दूसरी चीज़, एफआईआई के फ्लोज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे बढ़ गए हैं, बाहर निकल रहे हैं वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि आरबीआई ने ये खुद मान लिया है कि 2023-2024 में आरबीआई ने आर्टिफिशियली रुपी को अप्रिशिएट करके रखा हुआ था। और अब बोला जा रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल स्टेबलाइज करा हुआ था, अब इसका जो ब्रीच है वो ब्रीच हो गया है। बट उसका जो नुकसान है वो इंपोर्टर्स को भी पे करना पड़ेगा और वो हमारी पब्लिक को भी पे करना पड़ेगा। भारत के पास अभी करीब $691 अरब की विदेशी मुद्रा भंडार है। 2013 से बेटर सिचुएशन है। मैं 2013 की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त भी डॉलर रुपए की दिक्कत सर पर थी। जब तक ईरान वॉर वाली सिचुएशन ईजी नहीं होती है तब तक प्रेशर बना रहेगा। और यही शायद इस पूरी कहानी की सबसे अनकंफर्टेबल बात है। रुपया सिर्फ दिल्ली में नहीं लड़ रहा है, उसकी लड़ाई वॉशिंगटन में भी चल रही है, वेस्ट एशिया के ऑयल के कुओं में भी चल रही है, वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिंग डेस्क पर भी चल रही है। और भारत फिलहाल बस ये कोशिश कर रहा है कि गिरता हुआ रुपया डर में कन्वर्ट ना हो जाए। महंगाई में तो कन्वर्ट हो ही चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।